कहा जा रहा है कि 164 का बयान नहीं होना चाहिए। क्या चाहते हैं? तफ्तीशी ऑफिसर ने चालान जमा करवाने के लिए एक बार फिर वक्त मांग लिया है, लेकिन लड़की अपने कदमों पे कायम है। उसने कहा नहीं, मैंने अगर एक बार अपना बयान रिकॉर्ड करवाया 164 का तो वही बयान मैं दोबारा से रिकॉर्ड करवाऊंगी। आप बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, आप जो अपनी चालें चलना चाहते हैं ना उसमें नाकाम हो जाएंगे। मैं इनके वकीलों से, कराची के वकीलों से ही सवाल करता हूं, भाई साहब आप इस पे कोई जवाब देंगे? अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। नाजरीन, आज चालान पेश होना था अदालत में। मैं बात कर रहा हूं ज़हीर केस के हवाले से। बहुत अहम पेशी थी आज की, लेकिन बदकिस्मती से आज भी चालान पेश ना हो पाया। वजूहात क्या हैं ये भी आपको आगे चलकर बताऊंगा, लेकिन एक बहुत अहम दरख्वास्त दी गई थी ज़हीर की जानिब से कि मैंने अपनी अहलिया से मुलाकात करनी है। उस दरख्वास्त पे क्या रद्द-ए-अमल आया, उस दरख्वास्त पे क्या अमल हो सका, ये भी मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। लेकिन अहम चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि तफ्तीशी ऑफिसर ने चालान जमा करवाने के लिए एक बार फिर वक्त मांग लिया है। अब वक्त मांगने की क्या रीज़न हो सकती है? इतना अरसा हो चुका है, आप तारीख पर तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मांगते जा रहे हैं। इसकी क्या वजूहात हैं? जहाँ तक मुझे समझ आती है इसकी एक ही वजह हो सकती है, वो है सियासी प्रेशर, कि आपको रोका जा रहा है कि आपने ऐसा नहीं करना कि हमारे खिलाफ फैसला आए, आपने ऐसा कोई कदम नहीं उठाना कि हमें बाद में भुगतना पड़े। अब सियासी प्रेशर क्यों दिया जा रहा है? पुलिस अपना फ़र्ज़ पूरा अदा कर रही है। पुलिस को पता है, उनको मालूम पड़ चुका है कि हमने जो इन्वेस्टिगेशन की है कोई गलत नहीं है, यहाँ पे कोई चोर नहीं है। लड़की ने अपनी पसंद से शादी की और लड़की ने इजहार भी कर दिया हुआ है। 164 का बयान हो चुका है पहले, लेकिन एक बार फिर से 164 का बयान करवाया जाना था। उस पर भी कहा जा रहा है कि नहीं भाई, अब नहीं, 164 का बयान नहीं होना चाहिए। क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि आप दारुल मान में लड़की को रखें और लड़की को रख के आप उसका ब्रेन वॉश करें और उसका माइंडसेट चेंज करके आप लड़की को मनवा लें कि भाई ज़हीर तेरे लायक नहीं गा, छड़ दे ज़हीर नू, खैर है कोई और मुंडा लभ जाएगा तो अपने माँ प्यो को चला जा। लेकिन उस निकाह का क्या होगा? जो निकाह कहा गया है कि वो जायज़ है, उलमा इकराम भी कह रहे हैं कि वो निकाह जायज़ है। निकाह निकाह होता है, चाहे वो छोटी उम्र में हो चाहे बड़ी उम्र में हो। ये हमारे कवानीन हैं जो हमने बनाए हुए हैं, ये हमारे आइन हैं जो हमने बनाए हुए हैं। हम अपने मज़हब से हट चुके हैं, डेट्स वाई हमने ये चीज़ें सारी क्रिएट की हैं। अब लड़की को कहा जा रहा है कि भाई आप ज़हीर से दूर हो जाएं, आप ज़हीर को छोड़ दें और ज़हीर के साथ अपने ताल्लुकात ख़त्म कर दें, तुम्हारी शादी तुम्हारा बाप कर देगा किसी अच्छी जगह पे। लेकिन लड़की मानने को तैयार नहीं है। मसला यहाँ पे आ रहा है, बहुत अरसा हो गया है दारुल मान में रहते हुए कराची की लड़की को, लेकिन अभी तक लड़की को मनवा नहीं सके। ये अभी तक लड़की को राज़ी नहीं कर सके कि भाई आप अपने माँ बाप के हक़ में बयान दे दें, कुछ नहीं होता, खैर है। लेकिन लड़की अपने कदमों पे कायम है। उसने कहा नहीं, मैंने अगर एक बार अपना बयान रिकॉर्ड करवाया 164 का तो वही बयान मैं दोबारा से रिकॉर्ड करवाऊँगी। अब तहफ़्फ़ुज़ात किस बात पर आते हैं कि भाई लड़की बयान नहीं दे रही हमारे हक़ में, हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लड़की नहीं चाहती अपने वालिदैन के पास, हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लड़की नहीं चाहती कराची में रहना, हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आपके तहफ़्फ़ुज़ात आप तक ही महदूद रहेंगे, आप लड़की तक अपनी सोच को नहीं ले जा सकते। आप किस तरह से मनवा सकते हैं लड़की को जब तक लड़की ही नहीं मानेगी? लड़की कह रही है कि ना मुझ पर जुल्म हुआ है, ना मुझे मारा गया, ना मुझसे ज़बरदस्ती की गई, ना मुझे ज़बरदस्ती ले जाया गया, तो आप वहाँ पे क्या कर लेंगे? आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी अना की खातिर लड़के को सज़ा दिलवाना चाहते हैं कि भाई लड़के को जेल भिजवा दो किसी तरह, लड़के ने जुल्म कर दिया। आपको बाकी चीज़ें क्यों नहीं नज़र आती? ये मुकम्मल एक दायरा है, आप इस दायरे से बाहर क्यों जा रहे हैं? एक कानून है आपके पास, उस कानून से बाहर निकलने की कोशिश कौन कर रहा है? ये हमें समझने की ज़रूरत है। खैर, ज़हीर की जानिब से लड़की से मुलाकात और बयान कलमबंद करने से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत भी हुई।
उसमें अदालत ने दोनों दरख्वास्तों का फ़ैसला महफूज कर लिया है। फ़ैसला 16 अगस्त को सुनाए जाने का इम्कान है। अब चलान भी 16 अगस्त को पेश होगा, ये फ़ैसला भी 16 अगस्त को सुनाया जाएगा। अब बढ़ावा कौन दे रहा है इस केस को? हम दे रहे हैं, आप दे रहे हैं, ये अवाम दे रही है जो इस केस को फॉलो कर रही है, या फिर वो लोग दे रहे हैं जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, या फिर वो लोग दे रहे हैं जिनको सिर्फ वोट की खातिर इस केस में अमल दखल करने का शौक है? कौन लोग दे रहे हैं? आप समझ रहे हैं ना कि भाई इस केस को जानबूझकर बढ़ावा दिया जा रहा है, इस केस को खींचा जा रहा है। एक लास्टिक है, उसको आप इसी तरह नॉर्मल रखेंगे तो वो वहीं तक महदूद रहेगी। आप उसको खींचते जाएंगे, एक वक्त आएगा टूट जाएगी। आपके साथ भी ऐसा ही होना है, आप बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, आप जो अपनी चालें चलना चाहते हैं ना उसमें नाकाम हो जाएंगे। आप किस मसलों की तरफ जा रहे हैं? आप क्या साबित करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में किसी को आज़ादी का हक नहीं है, आज़ादी से जीने का हक नहीं है? पाकिस्तान कल 14 अगस्त भी आ रही है, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे कि लड़की या लड़का अगर बालिग हो चुके हैं तो वो अपने फ़ैसले खुद से नहीं कर सकते? लड़की और लड़के का निकाह हो चुका है तो उसे ज़बरदस्ती करवाया जाए? क्या इस यूथ को पैगाम देना चाहते हैं? ये जितना मामला बढ़ता जा रहा है उतना ही इस यूथ का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, और ऐसे ढेरों केसेस ऐसे आ चुके हैं कि लड़की कराची से आ गई है लाहौर और लाहौर आके निकाह कर लिया। उन केसेस का क्या बनेगा? उनकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं जा रही आपकी? वो भी छोटी उम्र में शादियां हुई हैं उनकी, वो भी पबजी पे दोस्तियां हुई हैं, उसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं गई। क्यों भाई? आपने सिर्फ जो कराची की लड़की थी उनके वालिद मोहतरम ने कुछ वीडियोस अपनी वायरल की। और हाँ, बहुत अहम बात मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी। कहा जा रहा था कि लड़की माइनर है, उसकी तस्वीर यूज़ ना करें। तो जो बाप अपनी बेटियों को सामने लेकर आ रहा है, उनको रुला रहा है, वो लड़कियां माइनर नहीं है, वो लड़कियों की छोटी एज नहीं है, वो लड़कियों की इज्जतें नहीं है, लड़कियों ने बड़े नहीं होना, उन बेटियों का एहसास नहीं है। चले, इस लड़की ने तो भाग के शादी कर ली, लाहौर आ गई, उसने गलती कर ली। आप अपनी बेटियों को क्यों कैमरे पर लेके आ रहे हैं जो छोटी हैं, बहुत छोटी हैं, जिनकी एज तकरीबन कोई 8 साल है, 10 साल है, वो तो इससे भी छोटी है, जिसको आप माइनर की रट लगाए हुए हैं? ये आपके वकील नहीं कहते कि भाई इनकी वीडियोस डिलीट करवाओ? तकरीबन 90% से ज़ायद यूट्यूबर आपके हक में थे, 90%। उन सब ने वो वीडियोस इस्तेमाल की हैं, उनका कौन है जवाब दे? मैं चाहता हूं कि मैं भी वो वीडियो दोबारा से अपलोड करूं और मैं कहूं कि ये लड़की माइनर नहीं है। मैं अपनी मर्जी फिर कर लेता हूं ना। आप हमारी आवाज़ें तो खामोश करवाने के लिए भाई लड़की का नाम नहीं इस्तेमाल करना, लड़की माइनर है, लड़की की तस्वीर इस्तेमाल नहीं करनी, लड़की माइनर है, लड़की के बाप का नाम नहीं इस्तेमाल करना, लड़की माइनर है। तो भाई उन बच्चियों का क्या कसूर है जिन्होंने ना रिश्ते किए, ना भागी हैं, ना वो बच्चियां ना फरमान है अपने माँ बाप की? तो भाई उन बच्चियों की वीडियोस क्यों अपलोड करवाई गई हैं और खुद मोबाइल पे कैमरास ऑन करके माँ बाप की तरफ से फिर वीडियो बनाई गई हैं? मैं इनके वकीलों से, कराची के वकीलों से ही सवाल करता हूं, भाई साहब आप इस पे कोई जवाब देंगे? आप लाइव तो आ जाते हैं, इस पे तो बताइए जरा। जिस लड़की को आप माइनर की रट पे आपने इन लोगों को गुमराह किया हुआ था, चलो कर ली गलती, मान लिया जी होगी गलती, इन मासूम लड़कियों का क्या कसूर है? इन मासूम बच्चियों का जो उनके घर में है, जो अभी बालिग भी नहीं हुई, उनकी वीडियोस कौन बनाता है? मैं बनाता हूं, इकरारुल हसन बनाता है, या कोई और बनाता है? भाई उनका क्या कसूर है? मुझे सिर्फ इस चीज़ का जवाब चाहिए आज की वीडियो में। और कमेंट्स में भी मुझे वकील साहब आप ही बता दीजिए, कमेंट्स में बता दीजिए, आप मेरा सामना नहीं कर सकते। और वालिद मोहतरम आप भी कमेंट्स में बता दीजिए, आप भी सामना नहीं कर सकते। तो प्लीज़ लाजमी बताइएगा कि उस मासूम बच्ची का क्या कसूर है जो माइनर भी है, जो अभी बालिग भी नहीं हुई, जो ना घर से भागी है और ना वो अपने माँ बाप की नाफरमान है? तो फिर उनकी वीडियोस क्यों बनाएगी? ये सवाल बनेगा। अब मैं ये सवाल का जवाब मैं लाजमी लूँगा। आप अपनी बेटियों को खुद बदनाम कर रहे हैं और फिर हम पे आप कहते हैं, ब्लेम करते हैं कि भाई आप लोग मेरी बेटियों को बदनाम कर रहे हैं, आप लोग बेटियों की तजलील कर रहे हैं। आपका शौक बन चुका है, आपका ये बिजनेस बन चुका था कि भाई वीडियो बनाओ और गड्डी च बैठे हैं, वीडियो बना के जल्दी से आप यूट्यूबर्स को दे देते थे। आप केस को बढ़ावा दे रहे हैं जानबूझ के, लड़की को मनवाना चाहते हैं कि भाई लड़की मेरे हक च किसी तरह बयान दे दे तो बस मेरे को कुड़ी आ जाए तो जरा पैसा उनके ना है या जो प्लॉट मैनू मिलना है और मैनू छेती ना लभ जे। क्यों नुकसान कर रहे हैं इस मुआशरे का? आपने तो बाहर चले जाना है, भाग जाना है, आपने जो जिंदगी गुजारनी थी गुजार ली, लेकिन इस नई नस्ल का तो ना बदनाम करें ना। नई नस्ल को क्यों बर्बाद करके? ज़हीर का क्या कसूर है? सिर्फ ये कसूर है कि आपकी बेटी को उसने इज्जत दी थी,
सिर्फ ये कसूर है कि उसने निकाह किया था, उसने जिस्म फरोशी के अड्डों पे नहीं भेजा था। क्या चलाना चाहते हैं आप इस मुआशरे में ट्रेंड? कुछ हया करें, कुछ शर्म करें, बस कर दें। ये रोज कह देते हैं कि भाई हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात अपने घर तक महदूद रखें, इस कौम को पागल बनाना बंद करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।